हेलो सभी को, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम डेली न्यूज़ को एक बिल्कुल नए तरीके से समझने वाले हैं, एकदम स्कूल एग्जाम्स और लाइफ के लिए फोकस्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या नया सीखने को मिलता है। आज का हमारा प्लान एकदम सिंपल है। पहले बात करेंगे पर्यावरण और विज्ञान की, फिर आएगा देश और अर्थव्यवस्था, उसके बाद समाज और खेल, फिर सीखेंगे आज का नया शब्द और एंड में एक क्विक डेली रिकैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है पर्यावरण और विज्ञान। आजकल कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना। ये बढ़ता हुआ तापमान कोई आम बात नहीं है। ये लाल रंग जो हम मैप पर देखते हैं, ये साफ इशारा है कि हमारा प्लैनेट तेजी से बदल रहा है और इसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, देश में भीषण गर्मी और एल नीनो का प्रभाव। अब ये एल नीनो क्या है? बेसिकली प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में जब तापमान बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ता है। एग्जाम्स के हिसाब से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। एज अ स्टूडेंट यहाँ हमारी की लर्निंग ये होनी चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूक बने। और लाइफ स्किल की बात करें तो सिंपल है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इस बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालना सीखना चाहिए। अब जरा सोचिए, हम अपने लोकल लेवल पर अपने आसपास के मौसम को बेहतर बनाने के लिए खुद क्या कदम उठा सकते हैं। अब मौसम से हटकर थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ देखते हैं। देश में एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हमारी वर्किंग एज आबादी यानी काम करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, भले ही ओवरऑल जन्म दर थोड़ी कम हो रही हो। तो खबर ये है कि भारत में काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ गई है। डेटा कहता है कि देश की लगभग 66.4% आबादी अब 15 से 64 साल की उम्र के बीच है। इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के पेपर में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से अक्सर पूछा जाता है, जिसका सीधा मतलब है युवा आबादी होने का आर्थिक फायदा। इससे हम क्या सीख सकते हैं? सीख ये है कि बढ़ती आबादी में कंपटीशन भी उतना ही बढ़ेगा, इसलिए खुद को लगातार नई स्किल सिखाते रहना यानी अपस्किल करना बहुत जरूरी है। अब एक जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या आने वाले कल में इस बड़ी आबादी के लिए हमारे पास पर्याप्त जॉब्स होंगी? बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, देश और अर्थव्यवस्था। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो उस देश के अंदर नियम कानून सख्त हों और दूसरा बाकी दुनिया का उस पर भरोसा हो। एक तरफ सरकार फर्जी एजुकेशन हब्स पर कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका से हमारे देश में फॉरेन निवेश तेजी से आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन फर्जी एजुकेशन हब्स की। केंद्र सरकार और यूजीसी ने ऐसी फेक डिग्री बांटने वाले संस्थानों पर सख्ती बहुत बढ़ा दी है। करंट अफेयर्स के लिए ये एक बड़ा अपडेट है, लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट होने के नाते सबसे बड़ी सीख क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, चाहे नया कॉलेज चुनना हो या कोई नया कोर्स, हमेशा उस संस्था के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और फैक्ट्स को वेरीफाई करना आना चाहिए। आपके हिसाब से किसी भी फर्जी संस्थान को हम पहले ही कैसे पहचान सकते हैं? अब विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात करें तो डेटा सच में काफी इंटरेस्टिंग है। अगर टॉप देशों को देखें तो सिंगापुर $32.9 बिलियन के निवेश के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं अमेरिका से आने वाला इन्वेस्टमेंट बढ़कर $103.6 बिलियन हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, मॉरिशस से आने वाले निवेश में लगभग 20.5% की कमी आई है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स का एकदम परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इससे हमें समझ आता है कि जब ग्लोबल लेवल पर विश्वास बनता है, तभी बाहर का पैसा आता है और देश का आर्थिक विकास होता है। और ये विश्वास बनता कैसे है? डिप्लोमेसी से। हाल ही में अमेरिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात की ताकि दोनों देश सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर मिलकर बेहतर काम कर सकें। सिविक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप्स को समझने का। अगर लाइफ स्किल की बात करें तो ये हमें सिखाता है कि अच्छे कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की ताकत आखिर क्या होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि दो देशों के बीच मजबूत रिश्ते पूरी दुनिया की शांति और विकास के लिए इतने जरूरी क्यों होते हैं? चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, समाज और खेल। अब यूथ पावर का एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। सिर्फ 25 साल के तुषार हाल ही में यूके में टाउन काउंसिल के मेयर चुने गए हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी हासिल करना सच में हर किसी को प्रेरित करने वाला है। भारतीय मूल के तुषार की इस सक्सेस स्टोरी से पता चलता है कि पूरी दुनिया में बसे भारतीय लोगों का कितना बड़ा असर है।
अगर आपको जीके या किसी ऐसे में यूथ पावर पर कुछ लिखना हो तो ये एकदम फ्रेश और मॉडर्न एग्जाम्पल रहेगा। इससे हमें एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल भी मिलती है कि पब्लिक सर्विस या समाज की सेवा करने के लिए उम्र कभी भी रुकावट नहीं होती। तो जरा सोचिए, हम सब अपने ही आसपास के माहौल में, अपनी कम्युनिटी में किस तरह थोड़ा बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब रुख करते हैं खेल जगत का। एक तरफ स्प्रिंटर गुरिंदर वीर सिंह का गजब का जज्बा और डिटर्मिनेशन देखने को मिला है, और दूसरी तरफ हमारी भारत की महिला टी20 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार होकर निकल चुकी है। ये दोनों ही खबरें लगन, मेहनत और कभी हार न मानने का परफेक्ट उदाहरण है। चलिए पहले बात करते हैं गुरिंदर वीर की। उन्होंने 100 मीटर की रेस सिर्फ 10.10 सेकंड्स में पूरी करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। स्पोर्ट्स जीके के हिसाब से ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? उन्हें चोट लगी थी, काफी परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक शानदार वापसी की। यानी जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े सेटबैक्स क्यों ना आए, अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो बाउंस बैक करना बिल्कुल मुमकिन है। दूसरी तरफ हमारी महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतने के पूरे इरादे से रवाना हो चुकी है। ये न्यूज़ हमें स्पोर्ट्स में जेंडर इक्वालिटी की सच्ची अहमियत समझाती है। एक टीम के रूप में एकजुट होकर खेलना और देश के लिए खेलना, ये ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जो आगे चलकर हमेशा काम आती हैं। वैसे सभी को क्या लगता है, कौन सा खेल जिंदगी के सबसे अच्छे सबक सिखाता है? अब बढ़ते हैं आगे। आज का नया शब्द। तो आज का नया शब्द है डेमोग्राफिक। इसे हम हिंदी में जनसंख्यिकी कहते हैं। इसका एकदम सिंपल सा मतलब होता है किसी आबादी या जनसंख्या का स्ट्रक्चर, मतलब उस आबादी में कितने युवा हैं, कितने बुजुर्ग हैं वगैरह। अगर इसका एक सेंटेंस बनाए तो भारत का डेमोग्राफिक युवा आबादी की ओर झुका हुआ है। आज इस शब्द का अर्थ अच्छे से याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज दिन भर में किसी न किसी के साथ इसे अपनी बातों में जरूर इस्तेमाल करें। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, डेली रिकैप। आज के इस पूरे सेशन में हमने मुख्य रूप से 3 बातें सीखी हैं। पहली, मौसम जिस तरह से बदल रहा है उसको देखते हुए तुरंत क्लाइमेट एक्शन लेना बहुत ही जरूरी हो गया है। दूसरी बात, आने वाले समय में कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, इसलिए अपने आर्थिक विकास के लिए खुद को हमेशा अपस्केल करते रहना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, चाहे पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स, हार न मानने की लगन हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाती है। सभी ने आज की क्लास में बहुत बढ़िया फोकस बनाए रखा। वेल डन। जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करते हैं। आज की ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया और क्यों? इसे एक छोटे से असाइनमेंट की तरह समझिए और स्कूल में अपने दोस्तों या टीचर्स के साथ इस पर चर्चा जरूर कीजिएगा। ऐसे ही जरूरी सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।